अब देखो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। देखो शुरुआत में हम टेंस का अध्ययन करेंगे और पहला जो भाग होगा वो होगा परसेंट। परसेंट के चार भाग होते हैं जिस प्रकार से आपने अध्ययन किया होगा 8th क्लास में। पहला भाग होगा इसका प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस इसका पहला भाग है। अब देखो यदि हम इसमें जो अध्ययन करना चाहेंगे वो होगा, फर्स्ट पार्ट होगा इसका जो होगा हमारी जो इस टेंस की हिंदी जो पहचान होगी, उसके बाद में होगी एडवर्ब, उसके बाद में होगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में होगी मेन वर्ब। इसका पहला भाग देखते हैं हम हिंदी पहचान। मतलब यदि हम हिंदी के जो सेंटेंस हमारे पास आ गए तो हम क्या पहचान करेंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि ये कौन से टेंस का है। देखो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। ये इसकी हिंदी पहचान होते हैं। अब देखो यदि हम कोई हिंदी का सेंटेंस देखते हैं, जैसे राम विद्यालय जाता है, तो ता है, इसके अंत में यदि ता आया है तो हम क्या मानेंगे ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। जैसे रमा खाना पकाती है तो ये अंत में क्या आया हुआ है, ती है। हम विद्यालय जाते हैं तो ते है आया हुआ है। तो यदि ऐसे आएंगे तो हम उसको क्या मानेंगे, ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है। और उसी के अकॉर्डिंग यदि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब है और प्रेजेंट सिंपल की जो मेन वर्ब है उसका यूज किया जाएगा। अब 2 नंबर पे आता है एडवर्ब। आता है एडवर्ब। एडवर्ब होती क्या है, देखो एडवर्ब पहले भी मैं आपको बता दिया था कि एडवर्ब वो होती है जिस प्रकार से एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव को बोला जाता है विशेषण। एडजेक्टिव को बोला जाता है विशेषण। जनरली हम यदि हिंदी में बात करें तो विशेषण किसको कहते हैं, हमारे जो नाउन और प्रोनाउन है, संज्ञा और सर्वनाम है, जिनकी जो विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जो नाउन तो क्या हो गई, जिस प्रकार से नाउन की डेफिनेशन होती है नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो नाम आ गया तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो उसी नाम की, जैसे कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है उसकी विशेषता बता रहे हैं तो वो क्या हो गया, विशेषण। उसी प्रकार से एडजेक्टिव बोला जाता, सॉरी एडवर्ब बोला जाता है। जो हमारे वर्ब होती है उसकी विशेषता बताते हैं उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। A words which tells more about वर्ब। एक शब्द जो हमें क्रिया के बारे में ज्यादा बताता है, क्रिया के बारे में बहुत ज्यादा बताता है, उसको क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण बोला जाता है, एडवर्ब बोला जाता है। अब देखो इसमें एडवर्ब अब ये फिक्स रहता है क्योंकि हमें जैसे 8th तक स्तर में तो कुछ नहीं पूछा गया। 9th जो हमारा सेकेंडरी स्तर होगा उसमें क्या पूछा जाता है, हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछी जाती है। ब्रैकेट में फॉर्म दी भी आती है और उसको हमें क्या करना है, जैसे जो सेंटेंस दिया हुआ था उसमें देख के ये पता करना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करना है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एडवर्ब की, क्योंकि उसमें हिंदी पहचान कोई काम में नहीं आएगी। हिंदी पहचान तो तभी काम में आएगी जब हमारे सामने हिंदी के सेंटेंस दिए हुए आएंगे, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तब क्या होता है, तब ये काम में आते हैं, अन्यथा ये काम में नहीं आते हैं। तो यदि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पेपर में आएगी तो हम क्या करेंगे, तब हमें एडवर्ब है वो सहायक सिद्ध होगी। अब इसमें एडवर्ब क्या होती है, देखो फर्स्ट एडवर्ब होती है डेली, ऑलवेज, ऑफन, रेगुलर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, अगला ओकेजनली, ये होती है। इसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यदि ऐसे वर्ड दिए हुए हैं, जैसे मतलब कि ऑलवेज दिया हुआ है, जैसे मान लो कि ही ऑलवेज, उसके बाद में ब्लैंक आ रखा है रिक्त स्थान, और उसके बाद में टू टेंपल ऐसा रखा है, आगे वर्ब दे रखी है वो ब्रैकेट में, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़नी है। हम ऑलवेज ध्यान में आते ही, ऑलवेज हमें किस में लिखा हुआ है या कौन से जो टेंस है उसके एडवर्ब है, तो प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस पर आ जाएगा, तो ही आ रखा है, और सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, मेन वर्ब है, तो वो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस का यूज किया जाता है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो इसमें ही आ रखा था, तो इसके साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस का प्रयोग होगा, तो यहां में क्या भरा जाएगा, बोझ भरा जाएगा। हम हिंदी अनुवाद के आधार पे उसमें कुछ भी नहीं भर सकते, जो ये वर्ड दिए हुए आएंगे अर्थात जो एडवर्ब दी हुई आएगी उसी के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अब देखो हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें क्या होता है, देखो इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस टेंस में क्या किया जाता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट को बोला जाता है एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट होता है बहुवचन करता के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो जो ये टेंस होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो टेंस के फॉर्मेशन में मेन वर्ब की हेल्प करती है। देखो नाम में इसका अर्थ छुपा है, हेल्प यानी क्या होती है, सहायता। हेल्पिंग होता है सहायता करने वाली, वर्ब होती है क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है, किसमें, टेंस के फॉर्मेशन में। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस साइन में लिखा हूं रीडिंग, READING रीडिंग, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब है उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है, इसके साथ इज लगा हुआ है तो ये कौन सा टेंस है, टेंस के फॉर्मेशन में क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब ये बन रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अब यहाँ पे इज ने लगा के हमने बात लगा दिया, ये बन गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो क्या करती है, टेंस के फॉर्मेशन में जो मेन वर्ब होती है उसकी क्या करती है, हेल्प करती है। आगे देखो अगला पार्ट होगा इसका मेन वर्ब, अगला पार्ट होगा मेन वर्ब। अब इसमें देखो मेन वर्ब में भी थोड़ा इसमें अलग होता है। देखो इस टेंस में
अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अब देखो मेन वर्ब में क्या होता है, इस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका यदि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो रहा है, यदि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है, उसका सब्जेक्ट यदि सिंगुलर आ रहा है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और यदि वही सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ऑन द अदर एंड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या किया जाता है, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, आपको क्या करना है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अब दोबारा देख लो, इसकी हिंदी पहचान होती है वो ता है, ती है, ते होते हैं। इसकी एडवर्ब मैंने लिखाई है जो आपको डेली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेगुलर और जो ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ये इसकी एडवर्ब है। और इसके अलावा जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में है मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इस टेंस का, उसमें यदि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ रहा है तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, केवल हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। बाद में आते हैं देखो टेंस का फॉर्मेशन, हम जो सेंटेंस है उनको बिल्डअप कैसे करेंगे। देखो शुरुआती हम जनरली 3 ही सेंटेंस होते हैं, उसके बाद में यदि हम उसको आगे करना चाहें तो चौथा बन सकता है। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है जिसको हम इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। भाई नोट, इंट्रोगेटिव तो हमने बनाना सीख लिया, उसमें नोट का प्रयोग कर देंगे। टेंस के जितने भी कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट के 4 भाग है, चाहे पास्ट के 4 भाग है, चाहे फ्यूचर के 4 भाग है, कहीं पे भी आपको नोट का प्रयोग करना पड़े, कहीं पे भी आपका नोट को प्रयोग करना पड़े तो नोट सदा ही कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। यदि आप देखना सेंटेंस है उनको बिल्डअप कर रहे हो और कहीं पे आप नोट को जैसे काउंट कर लेना, पहला शब्द आ गया, दूसरा शब्द आ गया, तीसरे शब्द में नोट आएगा।
यदि आप ये कहीं पे 2 नंबर पे नोट लगा रहे हो, 4 नंबर पे नोट जा रहा है, इसका मतलब आपका गलत हो गया। मतलब नोट से पहले 2 ही शब्द होंगे, तीसरा नंबर किसका होगा? नोट का ही होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। यदि आप जब भी सेंटेंस बना रहे हो, किसी भी टेंस का बनाओ, यदि टेंसों में बात कर रहा हूं मैं, ओनली फॉर टेंसों में, टेंस के जो सेंटेंस हैं उनकी बात कर रहा हूं, यदि उनमें आप क्या करोगे, यदि 3 नंबर पे नोट लगा रहे हो, 3 नंबर पे नोट लगा रहे हो, तो आपका सही है नेगेटिव सेंटेंस, अन्यथा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो, हम देखो जो सेंटेंस बना रहे हैं उसका शुरुआत में हमें क्या आना चाहिए? सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए। यदि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आने लग गया तो इसका मतलब हम सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। यदि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस वहीं का वहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अपने आधार पे, यदि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि जो जैसी डिमांड कर रहा है सेंटेंस वैसे रखते जाओगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो पास्ट प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, सेकंड नंबर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्लिक का मतलब होता है ये अथवा बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं, इंग्लिश में और बोल सकते हैं, हिंदी में अथवा, या तो ये आएगी या ये आएगी। ठीक है, अब देखो सेंटेंस करते हैं। राम गाना गाता है, राम गाना गाता है, तो इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया राम, तो हमने राम लिख दिया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, राम लिख दिया, एक काम हो गया। दूसरा नंबर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस लगाओ। तो राम क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर मैंने मेन वर्ब में लिखा है, जहां पे भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसमें क्या होगा? वर्ब के साथ एसईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब है सिंग, तो क्या हो जाएगा? सिंग्स हो जाएगा। अरे ये हो गया ऑब्जेक्ट के सॉन्ग, इस आधार पे रखे जाएंगे। दूसरा सेंटेंस देखो, वह विद्यालय जाती है, सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें सी, वर्ब हो जाएगी गो, तो गोज हो जाएगा, टू सिंगुलर आ रहा सब्जेक्ट, गोज टू स्कूल। हम फुटबॉल खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट है बी, बी क्या आ गया यहाँ पे? प्लूरल, तो प्लूरल आएगा तो वर्ब में क्या होगा? एस नहीं ऐड की जाएगी, तो प्ले की प्ले ही आ जाएगी, प्ले फुटबॉल। यदि यहाँ पे क्या होता? यदि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो ये क्या होता? यहाँ पे प्लेज होता, ये यहाँ पे क्या होता? प्लेज होता। अन्यथा ये यहाँ पे यदि प्लूरल आ रहा है, यू आ रहा है, दे आ रहा है, या प्लूरल जो भी नाउन आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे प्लूरल आता तो हमें यहाँ पे प्ले का प्ले रखना पड़ता है। यदि सिंगुलर आ गया, ही आ गया, सी आ गया, यदि कोई सिंगुलर नाउन आ गई, तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो, वह खाना नहीं खाती है, तो क्या हो जाएगा? सी। इन दोनों में से एक लगाना है। सिंगुलर, मैंने शुरुआत में आपको बताया था सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब का, और प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग किया जाएगा, तो डज लगा दिया। इसी के अकॉर्डिंग चलो 3 नंबर में नोट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ईट यानी खाना, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। मतलब हम देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पांचों काम कंप्लीट कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट लिखा, दूसरा डू ऑब्लिक डज में से एक लिखा, उसके बाद में 3 नंबर पे नोट आया, 4 नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 5 नंबर
ऑब्जेक्ट है। इसको फॉलो करते जाओ और सेंटेंस अपने आप बनते जाएंगे। रमा टीवी नहीं देखती है। तो क्या हो जाएगा? रमा डज नॉट वॉच टीवी। हम घर नहीं आते हैं। तो वी डू आएगा क्यों? ये प्लूरल है। डू नॉट आने को बोलते हैं कम। पेलेस से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जो भी पेलेस होगा, घर होगा, विद्यालय होगा, मंदिर होगा या कोई स्थान का नाम आ रहा है तो उससे पहले आपको क्या करना है? टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। टू होम। उसके बाद में जो सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव। INTERROGATIV इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि हम हिंदी में समझना चाहे तो प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो सीधी सीधी पहचान रखो। नेगेटिव सेंटेंस होगा हिंदी के वाक्यों में नहीं आएगा, इंग्लिश के वाक्यों में नोट आएगा, मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है, कंफर्म कर लेंगे हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसकी पहचान क्या होगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो सेंटेंस के शुरुआत में होगी। एक काम। दूसरा काम, जो सेंटेंस होगा उसके अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। हिंदी की पहचान ये होगी, हिंदी में शुरुआत होगी उससे क्या क्या कैसे शुरुआत होगी? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया होगा। तो हम मान लेंगे ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो शुरुआत में रखी जाएगी। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंत में होगा क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या हुआ है? झूठ नहीं बोलती है। सॉरी, क्या हुआ? झूठ बोलती है। तो शुरुआत में वह है, मतलब सी आएगा। सी सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। डज ए सी स्पीक लाई क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, क्या बच्चे चाय पीते हैं? तो क्या होगा? डू चिल्ड्रन ड्रिंक टी? अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, क्या तुम खेत जोतते हो? डू चिल्ड्रन हेलो सॉरी डू यू क्लब है। अब क्या होगा? क्योंकि यू है, एक बात ध्यान में रखना, यू को इंग्लिश में सदाई क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। यू को सदाई, जैसे मान लो कि मैं बोलूं तुम एक विद्यार्थी हो तो इसका मतलब एक विद्यार्थी के लिए बोला है मैंने, लेकिन यू आर ए स्टूडेंट, यू के साथ सदाई क्या होगी? जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज होगी वो सदाई प्लूरल की होगी, क्योंकि यू को क्या माना जाता है? सदाई प्लूरल माना जाता है।
नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, शुरुआत में आएगा डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या, क्या मछुआरा मछली नहीं पकड़ता है, क्या मछुआरा मछली नहीं पकड़ता है। पहला सेंटेंस ये होगा क्या मछुआरा मछली नहीं पकड़ता है, तो डज क्यों ये फिशरमैन चीज बोल रहा है, ऐसे आता मछुआरे तो हम क्या कर देते, डू का प्रयोग कर देते। डज ए फिशरमैन, 3 नंबर पे नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी ए टी सी एच कैच, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। क्या वह पत्थर नहीं लिखता है, क्या वह पत्थर नहीं लिखता है, तो डज ही नॉट राइट ए लेटर, डज ही नॉट राइट ए लेटर। क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ाते हो, क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ाते हो, क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ाते हो। तो यहाँ पे तुम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आ रखा है, प्लूरल आ रखा है, तो प्लूरल आएगा तो शुरुआत में किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। डू यू नॉट, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हिंदी। इस प्रकार से ये बनेंगे।